जी, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका वीडियो का टाइटल है दिल्ली रिंग रेलवे Q&A। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आपने हमारे साथ आखिर तक जरूर देखना है। इस पर रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। दिल्ली रिंग रेलवे दिल्ली की एक ऐसी रेलवे लाइन जिसके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली या उसके आसपास भी रहते हैं तब भी हो सकता है कि आपने इसका नाम भी कभी ना सुना हो। इस रेलवे लाइन को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था ताकि मालगाड़ियों को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे बिजी स्टेशनों को बाईपास करके निकाला जा सके। लेकिन बाद में इसे पैसेंजर सर्विस के लिए भी शुरू किया गया। प्लान ये था कि फ्यूचर में दिल्ली रिंग रेलवे को मुंबई लोकल की तरह डेवलप किया जाएगा, जिससे दिल्ली के लाखों लोगों को सस्ता और तेज सफर कराया जा सके। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट को कभी दिल्ली का फ्यूचर माना जा रहा था, वही प्रोजेक्ट इतिहास बनकर रह गया है। इसके ज्यादातर स्टेशन सुनसान पड़े हैं, कई जगहों पर एनक्रोचमेंट हो चुका है और कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जो जंगल में बदल चुके हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यह है मेरा दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज का एपिसोड नंबर 13 और ये कोई व्लॉग नहीं है बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के बार बार पूछे गए सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि दिल्ली रिंग रेलवे कब और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या सोच थी, आखिर वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, और क्या फ्यूचर में इसके फिर से शुरू होने के कोई चांस हैं या नहीं। तो वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1975 से। उस टाइम दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और रेलवे नेटवर्क पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे स्टेशन मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों से भरे रहते थे। ऐसे में रेलवे ने दिल्ली में एक नई लाइन बनाने का फैसला किया ताकि मालगाड़ियां इन भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में एंट्री किए बिना दिल्ली को पार कर सकें। इसी सोच के साथ साल 1975 में दिल्ली के लाजपत नगर से आदर्श नगर तक एक रेलवे लाइन बनाई गई जो सफदरजंग और पटेल नगर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरती थी। उस टाइम इस लाइन को नाम दिया गया दिल्ली अवॉइडिंग लाइन, यानी ऐसी लाइन जो दिल्ली के मेन स्टेशनों को अवॉइड कर सके। उस टाइम इसका मेन पर्पस केवल मालगाड़ियों को दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों से बाईपास कराना था। फिर आया साल 1982। इसी साल दिल्ली में एशियन गेम्स हुए। देश दुनिया के हजारों खिलाड़ी और लाखों लोग आने वाले थे। ऐसे में सरकार को एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी जो लोगों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसीलिए साल 1982 में इस लाइन पर 24 नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू की गई और इस लाइन का पहली बार सब अर्बन रेलवे के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह रेलवे लाइन दिल्ली के इनर रिंग रोड के लगभग पैरेलल चलती थी और पूरी दिल्ली में एक सर्कल भी बनाती थी। इसीलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली रिंग रेलवे। दिल्ली रिंग रेलवे लगभग 35 किलोमीटर लंबी एक सर्कुलर लाइन है। यह हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर दिल्ली के लगभग 21 स्टेशनों को कवर करती है और फिर वापस हजरत निजामुद्दीन पर पहुंचती है। इस पूरी जर्नी में लगभग 90 से 120 मिनट लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दिल्ली के चारों तरफ एक घेरा बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन शहर के चारों तरफ एक रिंग बनाती है। 1980 और 1990 के दशक में दिल्ली रिंग रेलवे का गोल्डन टाइम था। लोधी कॉलोनी, सफदरजंग, सरोजनी नगर और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में सरकारी एम्प्लॉइज रहते थे जो रिंग रेलवे का डेली इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स और लोकल लोग भी दिल्ली रिंग रेलवे का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते थे। रिंग रेलवे का किराया भी काफी कम था। तब 1 रुपए में पूरा सर्किट की टिकट मिल जाती थी। बच्चों की टिकट सिर्फ 50 पैसे में मिलती थी। महीने की एमएसटी 15 से 20 रुपए में और स्टूडेंट एमएसटी 12 रुपए में बन जाती थी। इसीलिए हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते थे। उस टाइम इसे दिल्ली के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रूप में देखा जाने लगा था। तो अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली रिंग रेलवे इतनी अच्छी कंडीशन में था तो आज ये पूरी तरह से कैसे बंद हुआ। असल में यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। दिल्ली की आबादी बढ़ती गई, शहर का विस्तार आउटर रिंग रोड और उससे भी आगे तक होने लगा, लेकिन रिंग रेलवे वहीं का वहीं रह गया। ना तो नए स्टेशन बने और ना ही स्टेशन तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें बन पाई। और सबसे बड़ी बात, रिंग रेलवे को कभी बस नेटवर्क या दूसरे परिवहन साधनों से ठीक से जोड़ा ही नहीं गया। अगर आज भी आप जाकर देखोगे तो दिल्ली रिंग रेलवे के कई स्टेशन मेन रोड से इतने अंदर जाकर बने हैं कि आपको वहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और इन स्टेशन तक जाने के लिए आपको कोई कन्वीनियंस भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रेन भी बहुत कम थी। इस रूट पर धीरे धीरे ट्रेनों को कम कर दिया गया था।
अगर किसी ने एक ट्रेन को मिस कर दिया तो अगली ट्रेन के लिए 1 घंटा या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता था। जबकि उसी टाइम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की बसें शहर के हर हिस्से में पहुंच रही थी। फिर साल 2002 में दिल्ली मेट्रो आई। मेट्रो ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदल दी। एयर कंडीशन ट्रेनें, बेहतर सिक्योरिटी, ज्यादा फ्रिक्वेंसी और शहर के बीचों बीच बने स्टेशन। धीरे धीरे लोग रिंग रेलवे को छोड़कर मेट्रो की तरफ जाने लगे। जिन पैसेंजर्स के भरोसे रेलवे लाइन चल रही थी, अब वही लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ट्रेनों का लेट होना भी इस प्रोजेक्ट के फेल होने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये लाइन मेनली मालगाड़ियों के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इस पर पैसेंजर ट्रेनों को रोककर पहले मालगाड़ियों को निकाला जाता था और पैसेंजर ट्रेनें लेट पे लेट होती थी। इसके अलावा दिल्ली रिंग रेलवे के फेल होने में पैसेंजर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। दिल्ली रिंग रेलवे के कई स्टेशनों पर आपको बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट देखने को मिलेगा, खास करके दया बस्ती, इंद्रपुरी हॉल्ट और नारायणा विहार जैसे रेलवे स्टेशनों पर। यहाँ हालत ऐसी है कि प्लेटफॉर्म पर ही घर बने हैं और नशा भी खुलेआम होता है। दया बस्ती रेलवे स्टेशन का तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैं इस स्टेशन से कई बार गुजरा हूँ। यहाँ लोग आपको पटरियों पर बैठे हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि मोबाइल छीनना या पैसेंजर पर कूड़ा और पत्थर फेंकना एक बहुत ही आम बात है। इन्हीं वजह से दिल्ली रिंग रेलवे के स्टेशनों पर पैसेंजरों की संख्या लगातार गिरती गई। एक टाइम जो नेटवर्क 24 ट्रेनों के साथ शुरू हुआ था, कई स्टेशनों पर तो हालत ऐसी हो गई कि पूरे दिन में 1 दर्जन पैसेंजर भी नहीं आते थे। साल 2020 आते आते हालत ऐसी हो गई कि इस लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही थी, वो भी नई दिल्ली से शकूर बस्ती तक। लेकिन लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन को भी कभी चलाया ही नहीं गया। आज भी कई दिल्ली वासी ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके घर के पास कोई रिंग रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। हालांकि साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के पास पड़ने वाले 7 स्टेशनों चाणक्यपुरी, सरोजनी नगर, इंद्रपुरी हॉल्ट, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी और सफदरजंग का 3 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। और आज दिल्ली रिंग रेलवे उसी काम का रह गया है जिसके लिए ये शुरू हुआ था, सिर्फ मालगाड़ियों को बाईपास कराने के लिए। अगर आप इतिहास से लेकर अब तक देखोगे तो आपको भी यही महसूस होगा कि दिल्ली रिंग रेलवे पर इंडियन रेलवेज ने कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। आज के वक्त में दिल्ली रिंग रेलवे दिल्ली की एक भूली हुई विरासत बनकर रह गया है। अगर इंडियन रेलवेज दिल्ली रिंग रेलवे पर ध्यान देता तो हो सकता था कि कहानी आज कुछ और ही होती। इस पर ट्रेनें चल रही होती और मैं आप लोगों के लिए ट्रेन में बैठकर पूरी जर्नी का व्लॉग बनाता। तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, जो लोगों ने मुझसे सबसे ज्यादा पूछा कि क्या दिल्ली रिंग रेलवे पूरी तरह से खत्म हो चुका है और क्या ये फिर से शुरू होगा। तो देखो, भले ही इस पर अभी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन रेलवे ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि दिल्ली रिंग रेलवे पैसेंजर सर्विस के लिए बंद हो चुका है। अगर ध्यान से देखा जाए तो लाजपत नगर से लेकर कीर्ति नगर तक इसके सभी स्टेशन बंद हैं, सिर्फ एक सफदरजंग को छोड़कर। और उसके बाद तिलक ब्रिज तक सभी रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल हैं, जो कि रिंग रेलवे लाइन के साथ मेन लाइन के भी स्टेशन हैं। आज भी यह लाइन मौजूद है, आज भी इससे मालगाड़ियां गुजरती हैं और वो पैसेंजर ट्रेनें भी गुजरती हैं जो दिल्ली सफदरजंग रुकती हैं या यहाँ से बनकर चलती हैं। तो मेरी राय में दिल्ली रिंग रेलवे कभी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता। कई अर्बन प्लानर्स मानते हैं कि अगर इस लाइन को दिल्ली मेट्रो, बस नेटवर्क, नमो भारत और एनसीआर की दूसरी रेल सर्विसेज के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए तो ये दिल्ली के ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। अब जरा सोचिए, जिस शहर में आज नई रेलवे लाइन बिछाने में हजारों करोड़ रुपए और कई साल लग जाते हैं, वहाँ एक पूरा रेलवे नेटवर्क पहले से तैयार पड़ा है। जरूरत है तो सिर्फ उसे मॉडर्न बनाने की और लोगों की जरूरत के हिसाब से ढालने की। लेकिन इसके बाद भी यही सवाल आता है, क्या रिंग रेलवे फिर से रिवाइव कर पाएगा या ऐसे ही इतिहास बनकर रह जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से इसके दोबारा शुरू होने के चांस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब जमाना है स्पीड का। सरकार बुलेट ट्रेन को लाने, मेट्रो को बढ़ावा देने और नमो भारत, आरआरटीएस जैसे प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बेहतर जर्नी का एक्सपीरियंस देते हैं, बल्कि दिल्ली को दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जोड़ते हैं और टाइम की भी बहुत ज्यादा बचत करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली रिंग रेलवे के बारे में सोचना सरकार के लिए टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करना है। हालांकि एमपीडी यानी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में इसके रीडेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली रिंग रेलवे को बेहतर बनाया जाएगा और इसे फिर से रिवाइव किया जाएगा। लेकिन 2041 को आने में अभी लगभग 15 साल बाकी हैं और किसे पता तब तक ये प्लान रहेगा भी या नहीं, और क्या पता तब तक मैं इस पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मौजूद भी रहूंगा या नहीं। तो दोस्तों, यही है दिल्ली रिंग रेलवे की पूरी कहानी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको दिल्ली रिंग रेलवे से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और भी रेलवे फैक्ट्स और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।
अरे भाई क्या बात है! देखिए ना कि कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज हमने देखी कि दिल्ली के चारों तरफ भी ट्रेन चलती थी। अब तो वैसे ना दौर तो वैसे दूसरा है बुलेट ट्रेन का, मेट्रो का, लेकिन शुरू से ही जो दिल्ली को कहते हैं ना वो कि दिल्ली दिल वालों का, तो दिल वालों को जो शहर है शुरू से ही जो है ना काफ़ी फेमस रहा है और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो तो आप देख ही चुके हैं कि शुरू से इसके चारों तरफ जो रिंग रेलवे क्यों कहा गया कि चारों तरफ जिस तरह गोल दायरा बनता है ना, इस तरह चारों तरफ उसके एक जो है ना वो गोल दायरा बना के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे यानी कि हट के वहीं पे आ जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया से शुरू होकर निज़ामुद्दीन औलिया स्टेशन पे ख़त्म हो जाता था। तो बहरहाल नाज़रीन इस में वीडियो का जो मेन बनाने का मकसद है वो ये था, जो क्वेश्चन किए गए थे इसके अंदर, क्या ये जो लूप लाइन है ये दोबारा बहाल हो सकेगी कि नहीं? तो इसमें वाज़े तौर पर जो है ना हमारे इस भाई यूट्यूबर ने एक वाज़े तौर पर बता दिया है कि ये जो है ना अब इसके चांसेस बहुत कम है। उसके क्यों चांसेस कम है कि जिस तरह बढ़ती हुई आबादी के साथ, न्यू जनरेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर भाई ये इस वक़्त जो है ना वो नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए से नई जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, या इस वक़्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है ना वो मेट्रो सिस्टम हो गया, बुलेट ट्रेन सिस्टम हो गया, या इसके अलावा वहाँ पे जो ना और भी जो चलती हैं, ठीक है ना? तो ये जो ना वो इसकी जो ना चांसेस बहुत कम है। अब इसको जो जिस मकसद के लिए शुरू से बनाया गया था ना, वही मकसद अब इसका रह गया, मतलब कि उनको मालगाड़ियों को बाईपास करना या उनको गुज़ारना। तो ये एक जो है ना मकसद अब रह गया, बहरहाल उसके अब चलाने के जो चांसेस है वो बहुत कम है भाई। और जो है ना ये एक अगर चला भी दें तो बेहतरी हो सकती है, या जो जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत भी हो सकती है कि जो मुसाफिर उस तरफ नहीं जाना चाहते तो उनको इस तरफ जो है ना वो सफ़र ट्रेन का करके अपने आप को जो है ना वो अपनी से सहूलत से वो मुझे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। जी बकर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वीडियो में जो मेन मकसद उसने बताया वो ये है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे पैसा बहुत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करने के टाइम पे आते हैं तो इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरह के सर्कुलर ये जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है या जो पटरी है, तो इसमें ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि ये ट्रेनें ना बहुत ज़्यादा चल गई शहर के अंदर, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया वाली साइड पे। तो अगर एक और ट्रेन चलाई जाए तो वो रश ज़्यादा बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रेनों को आगे निकलने में मुश्किल पेश आएगी। तो उन्होंने कहा एक ऐसा ट्रैक बनाया जाओ जो इन सबको बाईपास करे और बाहर से राउंड होके जाए, कि ताकि उसको रास्ते में कोई मतलब कि ट्रेन ना मिले, ना उसको ट्रैफिक मिले, ना उसको किसी और चीज़ की डिस्टर्बेंस हो। तो इस वजह से उन्होंने ना आवाम की सहूलत के लिए सारा सिस्टम बनाया। भाई लेकिन जब आगे बात अगर बढ़ी तो अगर बना भी वो दे तो क्या जाता है, लेकिन ना बनी बनाई लाइन मौजूद है, हाँ, वहाँ पे थोड़ा-सा अगर अपग्रेड ही करना है उसको, अगर वो ठीक है नया ना? नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, नया फिर रेलवे तो सिस्टम पैसे भी बिछाते हैं, खर्च तो उसको होंगे बहुत उसका ज़्यादा जो वहाँ डबल पे, ट्रिपल खर्चा आएगा। बहुत खर्चा आएगा। तो हाँ, उससे बेहतर है कि वो जो है ना उसको ही जो है ना वो अपडेट कर दें, उसको अपग्रेड कर दें, थोड़ा बहुत लेकिन पैसा लगा के उसको लेकिन रिपेयर उसमें कर दें। इशू इशू ये आ रहा है कि मामला बन गया स्पीड का। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम कम, हमने जहाँ पे घंटे में पहुंचना वहाँ पे हमने पहुंचना है 20 मिनट में। तो ये इशू आ गया, इस वजह से लोग मेट्रो ट्रेन को या बुलेट ट्रेन को तरजीह देंगे। तो इस सिलसिले में हमें नहीं लगता कि इसको एक्टिव करेंगे या इस पे मजीद वर्किंग करेंगे। तो नाज़रीन बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हमने जिस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ये जानी दिल्ली के हवाले से, शायद हमें भी इसके बारे में मालूम नहीं था कि कुछ अरसा पहले जो है ना या कुछ टाइम पहले वहाँ पे जो है ना वो रिंग रिंग रेलवे की जो लाइन थी, लूप हाँ लाइन, वो चलती थी। और बिल्कुल। हमने भी ये भी जान लिया कि ये भी सहूलत, और जो रेलवे का निज़ाम होता है ना ये एक बड़ा कह लेना कि बड़ी सहूलत होती है। हम्म। इसके अंदर एक तो टाइम कम, दूसरा मुसाफिर ज़्यादा, और इसमें एक तो किराया कम होता है। ये जी आम बंदे के लिए जो है ना एक बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल। या सिस्टम होता है कि बंदा ट्रेन पे बैठ के जो है ना वो ट्रैफिक अपना से भी बचत होती है, ट्रैफिक रश या से ट्रैफिक। बचत हो जाती हाँ है। जी। तो लेकिन बहरहाल भाई। उसमें इसके नाकाम होने की वजह जो मुझे नज़र आई ना वो ये है कि जो कुछ रेलवे स्टेशन थे गैराबाद, हाँ जी। तो वहाँ पे डकैतियाँ, चोरियाँ ये वगैरह या एक और हुआ, ये तो बता उसकी रहे थे कि वजह से कूड़ा ना फेंकते थे या मोबाइल छीन लेते थे, इस हाँ, तरह का कुछ सीन चक्कर हुआ करता। तो बहरहाल उसकी भाई वजह से ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो में, बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब